प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर हिमालय की वादियों में, शिमला के आसपास में, यहाँ पर जो कमल भाई हैं काफ़ी अच्छे युवा हैं जिन्होंने अपनी लगभग 300 एकड़ में जैविक खेती कर रखी है। यहाँ पर पहाड़ों पर बिल्कुल जैविक तरीके से खेती करते हैं। यहाँ पर यूरिया डीएपी का किसानों को पता भी नहीं कि क्या चीज़ होते हैं। पेस्टिसाइड से दूर रहते हैं और इस प्रकार गौ माता रखी है कमल भाई ने, उन्हीं के गोबर से यहाँ पर जो गेहूँ उगाए हुए हैं इस नाली में और ऊपर तक गेहूँ है, वहाँ तक 4 नालियाँ और भी हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर कमल भाई से पूछेंगे कि किस प्रकार इनका ये सफ़र रहा। तो कमल भाई राम राम। राम भाई। तो आपने तकरीबन गेहूं की खेती कब से शुरू की है यहाँ पर दोबारा से? ऐसे तो गेहूं खेती हमारे यहाँ पहले बुजुर्ग पहले करते थे, लेकिन बीच में 10-15 सालों से यहाँ के लोगों ने गेहूं की खेती बंद कर दी, क्योंकि वो कैश क्रॉप की तरफ चले गए ज़्यादा। शिमला मिर्च टमाटर लगाते हैं, तो इसलिए ये प्राचीन जो हमारा खेती का प्रचलन था वो बंद हो गया बीच में जी। तो लोग कैश क्रॉप की तरफ चले गए जी। फिर मैं आर्मी से हूँ, मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद फिर मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि जो हमारी खाने पीने की व्यवस्था है वो सब बिगड़ गई है। लोग बाज़ारों से जो सामान खरीदते हैं उसमें सब पेस्टिसाइड, वो जो सब्जी आती है बाज़ारों में उसमें खाद का यूरिया का यूज़ किया होता है लोगों ने, वो प्लेन से आती है यहाँ पे, उसको हम खाते हैं, उससे हमारा खाना पीना दूषित हो गया। स्वास्थ्य में लोगों के कमी आनी शुरू हो गई, बीमारियां लगनी शुरू हो गई, जबकि हमारे दादा परदादा को कभी आज तक दवाई तक नहीं खाई किसी ने। तो फिर जब मैंने ये देखा कि हमारा खाना पीना बेकार हो गया, तो मैं फिर प्राचीन प्रकृति की जो हमारी संस्कृति थी यहाँ पे, उसकी तरफ ही मेरा रुझान चला गया। तो फिर मैंने ये 10-15 सालों से ये काम करना शुरू कर दिया है जी। तो यहाँ पर लोग जैसे बागवानी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे सेब की खेती, सेब लगता है जी यहाँ पे, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। तो इसकी खेती की तरफ कम, गेहूं की तरफ कम ध्यान हो गया लोगों का। तो और गाय पालने भी लोगों ने कम कर दी जी। तो अब आपने नेचुरली गाय के गोबर से ये गेहूं की? ये मैं गाय के गोबर से नेचुरल खाद बनाता हूँ जी। जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था अभी, उसी से ही हम इसको तैयार करते हैं। कोई भी यूरिया कोई कुछ यूज नहीं की जाती है जी। नेचुरल है बिल्कुल। पानी देखना आपने, हमारा नेचुरल पानी है, चश्मे का पानी है जी। वो 1000 वर्ष पहले से लेकर चश्मे का पानी है हमारे पास यहाँ पे जी। उसी से ही हम ये सारा कुछ करते हैं। तो आपने जो पानी का सिस्टम वो तो नेचुरल हो गया। कितने पानी देने पड़ते हैं यहाँ पर? फसल बारिश हो जाती है टाइम पे, लेकिन जब बारिश नहीं होती तो हम इसमें पानी भी लगाते हैं। अपने पाइप रखे हुए हैं, ये देखिए पाइप ऊपर से टैंक बना हुआ है, उस पे टैंक बना हुआ है ऊपर, वहाँ से नेचुरल पानी इकट्ठा करते हैं हम और वहाँ से पाइपों के रास्ते पहाड़ों में ये ऐसे इसमें पानी लगाया जाता है जी। तो आपने कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है गेहूँ की? गेहूं की देसी वैरायटी है सारी, एक लोकल जो हमारी होती है यहाँ से पहले से लेकर देसी सारी वैरायटी होती थी, वही मैंने लगाई है जी। देसी बीज जो पहाड़ी एरिया पे बीज होता है हमारा जी। ये तकरीबन 5 एकड़ में खेती कर रखी है। ये छोटी छोटी नालियाँ मिलाकर नाली सारे आपको दिखाई दे रही है, वहाँ से लेकर ये सारे खेत हमने पूरे नीचे तक बोए हुए हैं जी। तो यहाँ पर जो आपने गेहूं की बिजाई की है, यहाँ से ट्रैक्टर तो चलता नहीं? यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं है, नेचुरल खेतों में हमारे जो प्राचीन बैल है उनसे ही लकड़ी के हल होते हैं, उससे ही जो बिजाई की जाती है। ये देखिए इसमें कोई खरपतवार नहीं, सारा हल जो है ना, हल से जोती गई है जमीन सारी, और कोई भी खरपतवार नहीं इसमें। गाय का गोबर देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जी। ये देखो, और इसकी शाखाएं देखो, ये बिल्कुल नेचुरल, यहाँ पर बिल्कुल कोई पथरीली जमीन है, बहुत सारे पत्थर हैं, फिर भी इसके बावजूद भी गाय के गोबर का कमाल है ये। अगर इसमें हम पेस्टिसाइड डालते हैं, यूरिया डीएपी, तो यहाँ पर संभव भी नहीं हो पाएगा इतनी अच्छी पैदावार लेना। ये जो हमारे यहाँ आप खेती देख रहे हो, ये कोई सिंचाई से नहीं होती है। नेचुरल जो कुदरत भगवान पानी देता है उससे ही इसकी सिंचाई होती है। और इस हमारी जो ज़मीन है इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, जो भगवान पानी बरसाता है उसी से ही ये ज़मीन में सारी फसल होती है। जब बारिश होती है तो वहाँ पर ऊपर जो पेड़ हैं, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से जो पानी बह कर आता है वही पानी इसमें फसलों में लगता है। बिल्कुल। तो अगर इन गेहूं को अगर कोई खाता है तो इम्यूनिटी पावर उनमें भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो सिंचाई दी गई है वो पानी बिल्कुल ऐसा है जो इंसान को भी पीने के लिए नहीं मिलता। उसी पानी से जो सिंचाई की जाती है, ना इसमें कोई यूरिया डीएपी डाला जाता, इसलिए जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है इंसान का, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोग जी यहाँ पे 40-50 सालों से जो यही गेहूं खाते हैं और किसी को कोई बीमारी नहीं है जी। कोई कुछ नहीं होता है। नेचुरल जो ये सीड है इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसीलिए जो जितने आपने देखे हैं अभी, कितने लोग स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ के, पहाड़ों में कई किलोमीटर चढ़ जाते हैं, कई किलोमीटर उतर जाते हैं, और बुजुर्ग लोग 80-80 साल के लोग भी
20-50 किलो वेट उठा के इस उम्र में भी, जी क्योंकि यही खाना है। जी जी, प्योर नेचुरली खाना है, नेचुरल बिल्कुल खाना बिल्कुल। खाते हैं। तो यहाँ पर जो खाद से, गाय माता के खाद से जो खेती की गई है और सिंचाई भी नेचुरल है, जो पुरानी पत्ती है, बैल पत्ती, उसी से जो यहाँ पर बिजाई की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है। ट्रैक्टर जब डीजल से चलता है तो उसमें जो हानिकारक धुआं छोड़ता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है, तो उन सब चीज़ों से यहाँ पर बचा जाता है। यहाँ पर कोई पोल्यूशन भी नहीं है, इसीलिए जो फसलें हैं काफ़ी भरपूर होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, न्यूट्रिशन पावर बहुत ज़्यादा होती है इनमें। और जो बैलों से उगाया हुआ अनाज है, एक तरफ हम वो अनाज खाते हैं और एक तरफ ट्रैक्टर से उगाया हुआ अनाज खाते हैं, तो अलग से ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्वांटिटी राम भाई चाहे हमारी पंजाब हरियाणा से आधी है क्वांटिटी में, हाँ क्वांटिटी, लेकिन हम क्वालिटी पे काम करते हैं। हमारी जो ये फसल है क्वालिटी में बेस्ट है। ये हमारी 1 किलो ही निकलती है, लेकिन वो पंजाब हरियाणा के 5 किलो से भी ज़्यादा बढ़िया है। जी जी। तो यहाँ पर इस प्रकार लेबर लगी हुई है, यहाँ ऊपर से लेकर चोटी से लेकर वहाँ नीचे तक जो झरना है वहीं तक कमल भाई की ज़मीन है, और ये काफ़ी बंजर ज़मीन थी, अब इसमें लेबर लगाई हुई है। तो कमल भाई, आपने और नालियाँ बढ़वा रहे हो आप खेती के लिए? राम भाई, मैं ये जो है ना पुरानी मेरे दादा परदादा की जो ज़मीन थी, ये बंजर पड़ी हुई थी जी। अब मैं इसको भी देखो लेबर से मैनुअल पटा रहा हूँ, और इसमें भी मेरी आने वाले टाइम में गाय के गोबर से ही की खाद से ही मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा, और मैं इसीलिए इसको पूरी खेती बढ़ा रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में। जी, ऊपर तक गौ के माध्यम से ही है सारा कुछ। ऊपर तक आपकी ज़मीन है वो? सारी लैंड हमारी है पूरी, ऊपर तक जहाँ तक पेड़ आपको नजर आ रहे हैं वो तो आप इस सारी ज़मीन को उपजाऊ योग्य बनाओगे? बिल्कुल। आप देखो आपके सामने कितनी पथरीली ज़मीन है, जी जी, कितनी मेहनत हो रही है, जी जी, ये कितनी लेबर लगी हुई है, और फिर भी इसमें मैं गोबर, गाय के गोबर से ही सारा काम करूँगा और इसमें आगे खेती करेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे 5 एकड़ में जो गेहूँ की खेती कर रखी थी, वहाँ नीचे तक इसी प्रकार इस नीचे वाली नाली को तैयार कर लिया गया है। अब इसको तैयार करने में लगे लेबर, कुछ समय बाद उसको ऊपर तैयार करेगी। इस प्रकार सीढ़ी नुमा खेती की पूरी पत्ती बन जाएगी और काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगेगा। तो इस प्रकार ऊपर गौशाला से जो साथी यहाँ पर जो गोबर की खाद है, इसको यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं, इतना वजन अपनी पीठ पर लाते आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा शारीरिक बल इनका यहाँ पर देखने को मिला। और इस प्रकार यहाँ पर जो गोबर का खाद है, इस प्रकार यहाँ पर जो कमल भाई हैं ऑर्गेनिक खेती करेंगे। 65 साल की आयु में भी जो अंकल जी हैं काफ़ी होनहार कार्य कर रहे हैं। तो अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश जी। तो आप इसमें कितना वजन लाद के लाते हो अपनी पीठ पर? 50-60 किलो। कितने ऊपर कितने नीचे तक दिन में कितने चक्कर हो जाएंगे? काफ़ी हो जाते हैं, 30 से 35 चक्कर हो जाते हैं। आपको थकावट भी नहीं होती? अच्छा, बचपन से ही ऐसे ही करते आ रहे हो? अच्छा अच्छा। तो आपके मतलब क्या कारण है शारीरिक, इतना शारीरिक बल होने का? अभी भी आप में बुजुर्गावस्था नहीं दिखती? होने का ऐसे कुछ भी नहीं है, पर लेकिन जो अपना खान पान है बस। खान पान में जैसे आप गाय का दूध पीते हो या भैंस का? गाय का। कौन सी गाय का? पहाड़ी गाय का। और पहाड़ी गाय का घी खाते हो? और यहीं पर आसपास में जो ऑर्गेनिक जो फसलें होती हैं जैसे गेहूँ है, वो सब ऑर्गेनिक ही खाते हो? फल फ्रूट भी ऑर्गेनिक है। तो यही कारण है कि आपके जो इस आयु में भी आप इतना शारीरिक बल दिखा रहे हो। जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।